हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है होंडा की SP160। और ये होंडा की तरफ से बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च है और मतलब एंट्री लेवल होंडा की स्पोर्ट्स बाइक है। तो इस वीडियो में हम लोग इस गाड़ी के प्राइस, फीचर्स, माइलेज और लुक्स किस तरह के हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और साथ साथ में कौन कौन से वेरिएंट्स यहाँ पे आते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू MCS होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है या फिर SP160 का कोई भी मॉडल देखना है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी से। तो गाड़ी के अगर फ्रंट लुक की बात की जाए तो फ्रंट का लुक जो है वो आपको होंडा SP125 की तरह ही मिलेगा। आगे की तरफ आपको फुल LED में हेडलैम्प मिल जाता है, हाई बीम लो बीम दोनों इसी में माउंटेड है। उसके अलावा यहाँ पर DRLs वगैरह आपको नहीं मिलती हैं। और इसका वाइज़र की बात की जाए तो वो आपको टिंटेड मिल जाता है, डिसेंट साइज़ का वाइज़र है और होंडा की ब्रांडिंग इस पर आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके अलावा इसके इंडिकेटर की अगर हम लोग बात करें तो बल्ब टाइप इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। इनका लुक कुछ इस तरह का आता है और ये सेमी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स हैं। तो गाड़ी जो फ्रंट से है वो देखने में कुछ इस तरह की लगती है। गाड़ी के साइड के लुक की बात की जाए तो साइड से देखने में गाड़ी कुछ इस तरह की लगती है। इसका टैंक जो है वो मस्कुलर लगता है देखने में और टैंक राउट्स आपको SP125 की तरह देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको 3D में होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फ्रंट के सस्पेंशन की। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं। नीचे की तरफ ब्लैक आउट फिनिश किए गए हैं और इस पर आपको रिफ्लेक्टर माउंट किया हुआ दिखेगा। गाड़ी के फ्रंट की फेंडर की बात की जाए तो वो आपको डुअल टोन फिनिश में मिलता है, रेड और ब्लैक फिनिश में। उसके अलावा ये मेटल में मिल जाता है और इसमें आपको ABS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सिंगल चैनल ABS जो है वो इसमें आपको मिल जाता है। और इस गाड़ी में मेनली दो वेरिएंट्स आते हैं, एक सिंगल डिस्क वाला और एक डुअल डिस्क वाला। अभी जो मेरे पास है वो सिंगल डिस्क वेरिएंट है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के व्हील्स एंड टायर्स की। यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ब्लैक कलर में इन्हें फिनिश किया गया है और उसके अलावा ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। ये टायर जो है TVS की तरफ से आते हैं। और अगर आप इसका डुअल डिस्क वाला वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पर आपको MRF के टायर्स देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की। तो इस वाले वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है 276 मिलीमीटर्स का और रियर में आपको 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। वहीं पर आपको निसिन के कैलिपर्स देखने को मिल जाएंगे। और अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के साइड लुक की तरफ। तो साइड से गाड़ी देखने में कुछ इस तरह की लगती है और इसका जो टैंक है वो 12 लीटर का आपको मिल जाता है और टैंक में आपको सिल्वर और ब्लैक कलर के स्टिकर का वर्क देखने को मिलेगा। और जो टैंक स्ट्राउट्स हैं उसकी वजह से इसका जो टैंक है वो काफ़ी बल्कि लुक देता है। और इस गाड़ी के अगर साइड के पैनल्स की बात की जाए तो साइड में आपको ग्रे कलर में और ब्लैक कलर में इसके बॉडी पैनल्स मिल जाते हैं। ये आपको फाइबर में मिल जाता है पैनल और इसका जो टैंक है वो भी आपको फाइबर में मिलता है। लेकिन जो फिट फिनिश और पेंट क्वालिटी है उसकी वजह से ये इसका जो लुक है और बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी मतलब अच्छी लगती है। और यहाँ पर आपको 3D में SP की ब्रांडिंग मिल जाएगी क्रोम में। और राइडर के अगर फुटपैक्स की बात की जाए तो ये आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं और इसका जो ब्रेक लीवर है वो आपको ब्लैक कलर में फिनिश मिल जाता है। और इस गाड़ी के इंजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको फुली ब्लैकड आउट इंजन मिलता है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ किक स्टार्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ये 160 cc का इंजन है और 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड। इसके अगर पावर फिगर्स की बात की जाए तो ये इंजन प्रोड्यूस करता है 13.4 PS का पावर और 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इस इंजन से आपको मतलब पावर की मुकाबले टॉर्क जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो वो एक चीज़ है। और उसके अलावा नीचे आपको प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं। ये आपको मेटल में दिए गए हैं, ब्लैक कलर में फिनिश किए गए हैं। और ये आपको इस गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर है जो वो देखने को मिलेगा। लुक जो है वो कुछ इस तरह का आता है। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं और गाड़ी के एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो एग्जॉस्ट जो है वो कम्यूटर वाले शेप का ही है लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के लगाया गया है। तो इसकी वजह से ये स्पोर्टी लगता है दिखने में। और यहाँ पर आपको क्रोम में इसका मफलर देखने को मिलेगा। अब लगे हाथ हम लोग इसका एग्जॉस्ट भी सुन लेते हैं। तो कुछ इस तरह का साउंड आता है एग्जॉस्ट का और मतलब कम्यूटर वाला साउंड है। और वो जो बेस एक स्पोर्ट्स बाइक में होना चाहिए वो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है।
और अब हम लोग बात करते हैं इसके पिलियन के फुटरेस्ट की। तो ये भी आपको रबराइज्ड मिलेगा और फोल्डेबल मिल जाएगा। और साइड का जो लुक है वो कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर आपको S160 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ आपको सिल्वर और ब्लैक के स्टिकर का वर्क देखने को मिलेगा। ये वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल लुक है पीछे का वो भी बड़ा दिखता है। इस गाड़ी की सीट की बात की जाए अगर तो सिंगल पीस यूनिट है और हल्का सा स्टेप अप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्पेस की बात की जाए तो राइडर के लिए अच्छा खासा स्पेस दिया गया है और पिलियन के लिए भी पीछे अच्छा खासा स्पेस है और एक ग्रैब बार मिल जाता है। सीट का जो कुशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो राइडर और पिलियन दोनों को अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाएगा। स्पेस के मामले में सीट में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके पीछे वाले ब्रेक की। तो रियर में आपको 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक मिलेगा और इसका जो पीछे वाला टायर है वो अच्छा खासा चौड़ा है, 130/17 सेक्शन का टायर मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी की टेल लाइट की। तो इसकी जो टेल लाइट है वो आपको LED में मिल जाती है और M शेप में दी गई है। बाकी गाड़ियों से काफ़ी अलग है और देखने में भी काफ़ी कूल लगती है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट के लिए एक लाइट देखने को मिलेगी और रिफ्लेक्टर भी आपको दिया गया है। रियर का जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह का लगता है। इसके इंडिकेटर के साथ ओवरऑल जो लुक है वो कुछ इस तरह का आता है पीछे का। और अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ आपको सारी गार्ड अभी यहाँ पे लगाए नहीं है, लेकिन इसके लिए फिटमेंट यहाँ पे दी गई है, वो आपको फिट करके दिया जाएगा डिलीवरी के टाइम पे। और इस गाड़ी का जो दूसरे साइड से लुक आता है वो कुछ इस तरह का आता है। ओपन चेन सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसके अलावा साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों दे दिए गए हैं और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी की गियर बॉक्स की अगर बात की जाए तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स आपको यहाँ पे दिया जाता है और इसका जो पैटर्न है वो 1 डाउन और 4 अप वाला पैटर्न है। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की। तो 177 मिलीमीटर इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और गाड़ी की अगर सीट हाइट की बात की जाए तो 796 मिलीमीटर इस गाड़ी की सीट हाइट पड़ जाती है। अब हम लोग चलते हैं इसके टैंक की तरफ। तो गाड़ी का जो टैंक है वो देखने में कुछ इस तरह का लगता है। अच्छा खासा मस्कुलर टैंक है और 12 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। E20 की स्टिकरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके अलावा इसके फ्यूल फिलर कैप की बात की जाए तो यहाँ पर आपको चाबी लगाने की जगह मिल जाती है, ग्रे कलर में फिनिश किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मीटर की। तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल मीटर मिलता है और इसके इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्पीड दिखा देगा, टैकोमीटर की रीडिंग आपको मिल जाती है, ऑडोमीटर मतलब टोटल किलोमीटर्स कितने चले हैं वो दिखा देगा और यहाँ पर एक बटन दी गई जिससे आप इसको टॉगल कर सकते हैं। तो ट्रिप A ट्रिप B की रीडिंग आपको मिल जाएगी और फ्यूल कितना बचा है वो यहाँ पे दिखा देगा, फ्यूल मीटर दिया हुआ है। और उसके अलावा डिस्टेंस टू एम्प्टी ये सारी चीज़ें। और ऊपर की तरफ आपको क्लॉक मिल जाती है और यहाँ पर आपको न्यूट्रल लाइट, ABS की लाइट, हाई बीम की लाइट और इंजन चेक लाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो मीटर जो है ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब बंद कर देते हैं इसको और अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के स्विच गियर्स की। यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम की स्विच मिल जाती है। आगे की तरफ पास लाइट का स्विच दिया गया है और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर का स्विच मिलेगा और नीचे हॉर्न। अब लगे हाथ हॉर्न भी हम लोग सुन लेते हैं। सिंगल हॉर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो अच्छा खासा लाउड हॉर्न है। और वहीं दूसरी तरफ आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलेगी, हैज़ार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के बटन मिल जाती है और उसके नीचे आपको पावर स्टार्ट की बटन मिल जाती है। इस गाड़ी के मिरर्स की बात की जाए तो मिरर्स जो हैं वो अच्छी खासी विजिबिलिटी दे देते हैं, तो विजिबिलिटी के मामले में मिरर से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस गाड़ी का जो क्लच है वो मतलब ब्लैक कलर में फिनिश किया गया लीवर और अच्छा खासा लाइट है। स्लीपर क्लच नहीं है फिर भी काफ़ी लाइट है, सिंगल फिंगर से आप ऑपरेट कर सकते हो आराम से। और जो ब्रेक लीवर है वो भी आपको ब्लैक कलर में फिनिश मिल जाता है। अब हम लोग इस गाड़ी का 360 लुक देख लेते हैं। तो गाड़ी का साइड का जो लुक है वो कुछ इस तरह का आता है। रियर से देखने में गाड़ी कुछ इस तरह की लगती है और अगर इसके फ्रंट के लुक की बात की जाए तो फ्रंट का जो लुक है वो कुछ इस तरह का आता है। तो ओवरऑल जो लुक है वो SP 125 की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बल्की लगती है उससे और अच्छी खासी मतलब 150-160 सीसी की मोटरसाइकिल का लुक आता है। और ओवरऑल जो क्वालिटी लेवल्स हैं स्विच गियर्स के, फिट फिनिश, वो सारे काफ़ी अच्छे से किए गए हैं। ये पैनल गैप्स वगैरह जो हैं अननेसेसरी वो नहीं दिखते हैं, तो वो सारा काम जो है वो सफाई से किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के माइलेज की। तो आप 45 तक का माइलेज इससे अचीव कर सकते हैं, उसके आसपास का। इस गाड़ी की अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मेनली 2 वेरिएंट्स मिलते हैं और जो ये वाला वेरिएंट है सिंगल डिस्क वाला, इसका प्राइस आपको पड़ेगा 1,18,500 रुपीज़ एक्स शोरूम। और
जो डुअल डिस्क वाला वेरिएंट आता है उसका प्राइस आपको पड़ता है 1,22,900 रुपीज़। तो करीब 4,400 रुपये के आसपास का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। और जो मेन डिफरेंस है वो डिस्क का है और टायर्स का है। तो ये हो गई इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। और करीब करीब इस वीडियो में मैंने लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको SP160 की दे दी है। और उसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।